नमस्कार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस कुकर को, और आज मुझे नहीं लग रहा है कि ये जैसा था वैसा हो पाएगा, क्योंकि इसमें मैंने दाल बनाई थी और इसके बाद मैंने दूसरे बर्तन में दाल को कर दिया फ्राई, और इसको जलते ही गैस पे ऐसे ही रख दिया और भूल गई। दाल फ्राई करके मैं बाहर निकल गई, और जब ये किचन में से धुआं आया तब मैं देखने आई, तो ये हाल हुआ था इसका। तो अब मुझे नहीं लगता है कि ये जैसा था वैसा हो पाएगा, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे नहीं लगता है हो पाएगा। और अगर आप लोगों को लगता है तो मैं तो क्लीनिंग कर ही रही हूँ, आप लोग बने रहिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैं अभी सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, और जितने हथकंडे मुझे आते होंगे क्लीनिंग के मैं सारे अपनाऊंगी, तो कोशिश करूँगी कि जैसा था वैसा हो जाए। तो चलिएगा, देख लीजिएगा आप भी। तो मैंने इसको दोबारा से गैस पे चढ़ा दिया है कि चलो अब फिर से देखते हैं इसको, क्योंकि अब ये गैस पर ही साफ़ होगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है कोल्ड ड्रिंक। तो ये कोल्ड ड्रिंक में होता है सोडा वगैरह होता है, तो मैंने देखा था कहीं कि अच्छी क्लीनिंग होती है इससे, तो मैंने भी यही ट्राई किया है। मैं डाल दूँगी इसमें, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी एक और नई चीज़ डालेंगे, जो कि है टूथ पाउडर। तो पहले टूथ पाउडर यूज़ होते थे, अब तो पेस्ट आ गए हैं, तो पाउडर बहुत कम ही यूज़ होता है और मिलता भी नहीं है बहुत आसानी से। लेकिन मुझे दिख गया था तो मैंने ख़रीद लिया था। तो मैंने सोचा चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत से बचने के लिए ये सब करना पड़ेगा हमें, वरना मेहनत तो इतनी हो जाएगी कि और फिर ये साफ़ भी नहीं होगा। मुझे यकीन हो रहा है कि ये इतना क्लीन दोबारा यूज़ करने लायक तो बचा नहीं है ये। अगर ये क्लीन नहीं होता है तो इसको फिर हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से जला हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और इसको उफरने देना है, ये जितना भी बाहर आएगा कोई दिक्कत नहीं है। गैस का बर्नल जो है वो सब बाद में क्लीन हो जाएगा। गिरने देना इसलिए है क्योंकि बाहर साइड भी पूरी तरीके से जला हुआ है, तो उसको तो हमें लगाना ही है, उसमें तो काम करेगा ही। तो अब मैंने एक और बड़ा बर्तन लिया है, उसमें रख लिया, क्योंकि यहाँ काउंटर टॉप हो जाता बहुत ज़्यादा गंदा, तो उसमें रख लिया है। और हम इसके बाद इसमें फिर से कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, और वही सब इसमें भी हम डालेंगे जो हमने अभी अंदर साइड डाला है। और अंदर साइड थोड़ा सा वर्क तो किया होगा इसने। तो बस कोल्ड ड्रिंक डालेंगे और इसमें नमक डालेंगे, और ये ऊपर से इसमें पाउडर भी छिड़क देंगे। ये टूथ पाउडर जो है इसको भी छिड़क देंगे। तो टूथ पाउडर से क्लीनिंग अच्छी होती है, मैंने देखा है कई बार, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किए हैं। तो क्लीनिंग अच्छी होती है। तो मैं यही सब चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, जितने हथकंडे मुझे आते हैं मैं सभी अपनाऊंगी इस कुकर पर, और कोशिश करूँगी कि ये जैसा था वैसा हो जाए। और होना तो चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता है ना क्लीन, तो वो वैसे भी इसका जो हैंडल है वो मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो वो बगैर ना हैंडल का वैसे भी है। मैं तो सिर्फ इसलिए इस पे काम कर लेती हूँ क्योंकि ये छोटा सा है और इसमें ज़्यादा मांजने की धुलने की वो नहीं होती है, और हमारे यहाँ जितना खाना बनता है उस हिसाब से पर्याप्त होता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसका, ये बचता भी है इस्तेमाल करने लायक या नहीं बचता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग देखिएगा, और इसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आप लोगों की कीमती राय का मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ, और जो अगर पसंद आए तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगा, अगर वो क्लीन हुआ तो। अगर क्लीन नहीं हुआ तो नहीं आएगा। तो चलिए, अगर होता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यारा सा सहयोग ज़रूर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी घिसाई, क्योंकि हमें इसको घिसना तो पड़ेगा ही हर हाल में। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, या तो फिर हम इस पर केमिकल यूज़ करें या कोई ऐसा एसिड वगैरह जो है वो डालें तो ये क्लीन हो जाएगा। लेकिन खाने पीने की चीज़ों में हम बर्तनों में ऐसे एसिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर लें और बहुत पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है, और फिर एसिड का थोड़ा मोड़ा जो अंश है वो अगर रह गया तो हम लोगों के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको लिया है स्टील का जूना। तो अभी फ़िलहाल मैं स्टील का जूना लिए हूँ, बगैर स्टील के जूने की ये क्लीन होने वाला नहीं था, तो लेना पड़ा। वैसे तो एल्युमिनियम के बर्तनों में क्या है कि स्क्रैच आ जाते हैं स्टील के जूने से, जैसे स्टील के बर्तनों में भी आ जाते हैं वैसे इसमें आ जाते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी तो मुझे लेना पड़ा। अब
स्क्रैच आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन कम से कम क्लीन तो हो ही जाएगा। इसलिए मैंने स्टील का जूना लिया है और हम इसको अच्छे से, और आप देख सकते हैं, देखिए घिसाई तो करनी ही होगी, घिसना पड़ेगा ही, क्योंकि ये इतना जला हुआ है इसमें कुछ, और इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ उसमें ऐसे लगा दिया और हल्के हाथों से क्लीन किया और हो गया, तो ये सब नहीं है। जो कुछ है ओरिजिनल है, रियलिटी है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ किया है, मैंने कुछ भी किया है। ये रियलिटी है, ये रियल में जला हुआ था। और कहते हैं कि चूल्हे से खाना बनाओ तब इतनी जलती हैं, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैंने दाल बनाई थी और दाल थोड़ी सी उफन गई थी वो कुकर में, तो और इसके बाद मैंने जब दूसरे बर्तन में मतलब उसको फ्राई किया तो पलट दी, और फिर इसके बाद इसको ऐसे ही जलती गैस पे रख दिया और दूसरा काम करने लगी बाहर निकल के, तो ये इस तरीके से जल गया है। ऐसा नहीं है कि चूल्हे से ही जलते हैं, कभी कभार हमारी गलती से भी जल जाते हैं, गैस पर भी जल जाते हैं। तो मेरे इस तरीके से बर्तन जल जाते हैं, जैसे कभी चाय चढ़ा दी, बाहर निकल गए और भूल गए, कहीं बातें करने लगे, कहीं कुछ और दूसरा काम करने लगे, तो फिर जल जाता है। तो ये तरीके हमें आने चाहिए, क्योंकि कभी कभार जब ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो इनको किस तरीके से हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इनका ये जो मैंने मटेरियल यूज़ किया था क्लीनिंग का, इसका ये पूरा एक फार्मूला बन के रेडी हो गया है। और मैं अभी एक ग्लास में निकाल के रख देती हूँ, फेंका नहीं है मैंने, क्योंकि इसी को डाल डाल के मैं दोबारा से अभी जहाँ गंदगी होगी इसी को डालती जाऊँगी और क्लीन करती जाऊँगी, मतलब रगड़ती जाऊँगी। तो अब तो लगभग हो ही चुका है और आपको भी यकीन हो गया होगा कि हाँ हो जाएगा। तो मैं ऐसे आसान क्लीनिंग हैक जो है आप लोगों के साथ अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो पसंद है या कुछ आपको भी क्लीनिंग से संबंधित वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। और बहुत अच्छे अच्छे मैंने टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को इसमें दे रखे हैं अपने चैनल पर, अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग आएँ और मेरे चैनल पर विज़िट करें और मुझे अपनी राय दें कमेंट में। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी इससे मतलब टिप्स से या इस ट्रिक से आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा काम वीडियो बनाना है। तो और मकसद भी यही होता है कि आसान से आसान क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं, आसान से आसान हैक आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को क्लीनिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़ी आसानी से, अगर कभी जल भी जाते हैं बर्तन और पुराने हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो आप हमेशा अपने बर्तनों को किस तरीके से नया रखें, ऐसे वीडियो भी मैंने शेयर किए हुए हैं। तो चलिए, हमारा कुकर जो था जितना भी बढ़िया था पहले जलने से पहले, वैसे ही हो गया है और ज़्यादा अच्छा हो गया है। इतना अच्छा नहीं चमक रहा था पहले, अब ये इतना अच्छा चमकने भी लगा है और बहुत बढ़िया इसकी क्लीनिंग हुई है। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये इतना ज़्यादा जला हुआ था। तो चलिए तो आज का हमारा सफ़र यहीं तक था। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले किसी नए वीडियो में, किसी नए हैक के साथ, किसी नए तरीके के साथ। तो क्लीनिंग के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय बाय दोस्तों।